नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता मंद कोचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 गणित विषय के उसमें हमने कुछ परिभाषाओं को जाना था। आज उसके आगे अपन कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। साथ में हम आप लोगों को 4.1 प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करवाएंगे। हमारे वीडियो में आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए हम देखते हैं उसके जो कल का वीडियो आपने देखा था उससे आगे कुछ परिभाषाओं को जानते हैं और कुछ कंडीशन को जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो अगर आपको कोई द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया है, जैसे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपको 0 दिया है, ऐसा दिया है तो जो आपका विवेचक होगा, विवेचक का मतलब होता है विविक्तकर, जो आपका विविक्तकर होगा, विविक्तकर वो आपका होगा d बराबर b² माइनस 4ac। क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है और आप लोगों से उसका विविक्तकर पूछ ले तो आपको याद रखना है d बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac होगा। अब इसकी 3 कंडीशन होती हैं, तो उन तीनों कंडीशन को हम लिखते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा है, कहने का मतलब है जब हम विविक्तकर को हल करेंगे और d का मान कोई धनात्मक राशि आती है या यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, तो हम कहेंगे तो समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे व असमान होंगे। इसमें वास्तविक होंगे व असमान होंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर देखिए जैसे d बराबर 0 या b² माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो अपन यही कहेंगे समीकरण के मूल बराबर होंगे, वास्तविक भी होंगे, वास्तविक व समान होंगे। समान का मतलब क्या होगा? बराबर होंगे। तो दूसरी कंडीशन को आप लोगों को याद रखना है। अगर d हल करने पर, विविक्तकर को हल करने पर d का मान 0 आ जाता है तो अपन कहेंगे समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे, वह कैसे होंगे? समान होंगे। अब तीसरी कंडीशन में आपको याद रखना है, अगर d का मान 0 से छोटा आता है, d का मान कैसे आता है? 0 से छोटा आता है, या इसको सॉल्व करने पर b² माइनस 4ac को कोई भी ऋणात्मक संख्या आती है। कैसी संख्या आती है? ऋणात्मक संख्या आती है, तो हम कहेंगे कि तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो अब आप लोगों को द्विघात समीकरण दिया है, उसका विविक्तकर निकाल लेना है। विविक्तकर निकालने के बाद ये तीनों कंडीशन को आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों कंडीशन जब भी हम द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति को निकालेंगे तो वहां पर ये तीनों कंडीशन काम में आएंगी। चलिए अब हम कुछ सर्वसमताओं को जानते हैं जो प्रश्नावली 4.1 में उपयोग होना है। अब देखिए सर्वसमताएं हमने यहाँ पर लिखा। ये 4.1 में 4 सर्वसमताओं का, 4 या 5 सर्वसमताओं का उपयोग होना है जब हम किसी द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो उसके लिए आपको
5 जो है सर्वसमकाओं को याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी अपनी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होगी 2ab हो जाएगी। दूसरी क्या होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी सर्वसमका आपको याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको एक प्लस में ब्रैकेट करना है और एक किसमें करना है, माइनस में करना है, यानी a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। चौथी सर्वसमका अब घात 3 वाली याद रखना है। a धन b की होल घात अगर 3 वाला कोई दिया है तो उसमें उपयोग करना है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। और पांचवी जो है वो आपको याद रखना है a माइनस बी की होल घात 3, a की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की घात 3। तो जब भी हम ये 4.1 के सवाल लगाएंगे या इनको जानने की कोशिश करेंगे तो उनमें इन सर्वसमकाओं का बीच बीच में उपयोग होना है। तो ये आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब हम 4.1 प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करते हैं। देखिए 4.1 प्रश्नावली का ये पहला सवाल है। इसमें लिखा है जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब तो द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण की आपको परिभाषा याद रखना है। एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। इस वाले सवालों में या इन सवालों में आप लोगों को ये होल स्क्वायर जो अभी हमने सर्वसमकाएं लिखवाई हैं उनका उपयोग करना है। कुछ सवालों में आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद जितनी शेष राशि बचेगी अपने पास फिर अपन को उसमें चर राशि की अधिकतम घात को देखना है। अगर चर राशि की अधिकतम घात आपको 2 दिखती है तो हम कहेंगे कि जो समीकरण दिया है वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तो हम पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने लिखा हल क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब ऐसा दिया गया है, इसमें अपन को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर हमने एक सर्वसमका अभी लिखवाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बराबर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो इस सर्वसमका का हम इसमें उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये a का मान है और ये किसका मान है, b का मान है। घात कितनी लगी है, 2 लगी है। तो हमने जो आपको 5 सर्वसमकाएं लिखवाई है उसी में से एक सर्वसमका का उपयोग करना है। तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, x होगा और b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की सहायता से या सर्वसमका की सहायता से ab के मान रखना है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, हम एक 2ab, तो पहले 2 को लिखेंगे, a का मान क्या होगा, x हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसमें सर्वसमका का उपयोग हमने कर दिया है। बराबर में जो दिया है उसका गुणा करना है। 2 का x में होगा 2x होगा माइनस 2 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का x में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसका 1 में, तो ये आपका 2x ही होगा। बराबर में कितना दिया, 2x माइनस 6 होगा। अब इस साइड हम इनको पक्षांतर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे भी दे रहे हैं, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं पक्षांतर करने पर तो बराबर में आपको 0 करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x
2x को इस साइड पक्षांतर करेंगे, कै का होगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6 इस साइड आएगा तो कै का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 2x से 2x कट जाएगा, ये बचेगा अपना x स्क्वायर, a को 6 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बराबर में क्या होगा, 0। तो अब हमने जो समीकरण हमको दिया गया था उसको पूरा सॉल्व किया। किसकी सहायता से सॉल्व किया, सर्वसमता की सहायता से सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर हमने पाया कि x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 हमको प्राप्त हुआ। और जब ये 0 प्राप्त हुआ है तो अब x की अधिकतम घात को आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी दिख रही, 2 दिख रही है, और जब x की अधिकतम घात 2 हो समीकरण में तो वो कौन सा समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण एक कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से अपन द्विघात समीकरण की पहचान कर सकते हैं। ये एमपी बोर्ड की जो वार्षिक पेपर होता है उसमें ये सवाल 2 नंबर का आता है। केवल आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं है। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा जो सवाल इसमें दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब दूसरे सवाल में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, और बराबर में क्या लिखा है, -2 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस एक्स। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो सर्वसमता इसमें दी नहीं गई कि सर्वसमता का उपयोग कर लें। अब थोड़ा सा आपको -2 का इस वाले ब्रैकेट में गुणा करना है, और जितनी राशि आएगी उसको इस साइड हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। देखना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब हम -2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का क्या होगा, 6 हो जाएगा, -2 का -x में गुणा करेंगे तो प्लस का कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब -6 और 2x को हम इस साइड क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। किसका पक्षांतर करना है, -6 का करना है और प्लस के 2x का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 6, और 2x आएगा तो वो कै का होगा, माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस के कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इतनी प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को इसमें जो भी चर राशि है, जैसे यहाँ पर x चर राशि दिख रही है, इसमें अधिकतम घात को देखना है। अब देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया जो समीकरण है, दिया गया समीकरण जो है वो कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा और चौथा सवाल में इसमें भी वही काम करना है जो हमने बाकी के 2 सवालों में किया है। अब हम क्या करेंगे, आपको ये 2 सवाल और बता रहे हैं, बाकी के 4 सवालों को आपको घर में सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों से वो सवाल नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में जवाब दीजिए कि हमसे सर ये सवाल नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो सवाल शेष बचे हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हल करेंगे तो इसमें देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का गुणा इसमें पूरा करना है और इस वाले का इसमें पूरा करना है। तो हम x का गुणा क्या करेंगे, x का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो x का गुणा हमको किस में करना है, x प्लस 1 में करना है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस बना है। अब 2 का भी गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, 2 का गुणा भी हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ऐसा बन जाएगा आप लोगों से। फिर बीच में क्या लिखा है, बराबर,
इसी तरीके से इस x का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो x गुणा x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा है, एक का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा तो 1 गुणे x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा सरल कर लेना है अगर आप लोगों से गुणा सही नहीं बनते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए x का गुणा x में करेंगे, यानी आधार समान है, इनमें घात एक एक लगी है तो x की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x का गुणा जब हम प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। -2 का x में गुणा करेंगे तो -2x आएगा, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, x का 3 में गुणा करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, -1 का गुणा x में होगा तो -x हो जाएगा, और साथ में -1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनको क्या करना है, सरल करना है। सरल कहने का मतलब है जो x है उनको जोड़ लेना है और बाकी सभी संख्याओं को इस साइड क्या करना, पक्षांतर करना। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इधर दिया गया है तो बराबर के उधर अगर x स्क्वायर है, चिन्ह सेम है तो हम उनको काट सकते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, -2x में से x घटेगा, माइनस का x बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 3x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2x माइनस 3 को हम इस साइड क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब हमने इसको पक्षांतर किया तो क्या होगा, माइनस का x माइनस का 2x इस साइड आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और 3 इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0। तो अब इन x वाले को फिर जोड़ेंगे, माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा, 3 में से 2 घटेंगे तो ये प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर x की घातों को चेक करेंगे, x की अधिकतम घात कितनी है, 1 दिख रही है, जबकि हमको कौन सा समीकरण बताना है, द्विघात समीकरण। तो इसमें हम लिखेंगे जो आपका दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण वो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा गुणा करना है और गुणा करने के बाद लास्ट में चेक करना है कि x की अधिकतम घात 2 लगी है तो अपन कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, अगर 2 घात के अलावा 3 लगी है या 1 लगी है या 4 लगी है तो अपन कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने आप लोगों को 4.1 प्रश्नावली के पहले नंबर के 3 सवालों को लगातार बता दिया है। एक सवाल को और बताते हैं चौथे नंबर को, फिर बाकी सवालों को आपको लगाना है और फिर हमको बताना है कि ये सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम इस सवाल को भी देखते हैं। देखिए चौथा सवाल है, x का गुणा सेम जैसा अभी इस सवाल में किया था, सेम गुणा इसमें भी वही करना है। इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करना है। x का गुणा हम किस में करेंगे, 2x प्लस 1 में करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, क्या लिखा है, माइनस का 3। अब इसका गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट में होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, बराबर में क्या लिखा है, x का गुणा हम x में करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x का 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपना 5x हो जाएगा। x का जब गुणा हम 2x में करेंगे ये 2x स्क्वायर होगा, x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा, -3 का 2x में गुणा होगा तो माइनस का 6x, और -3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3, बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब इन सभी को इस साइड पक्षांतर करना है तो ये 2x स्क्वायर, 6x में से 1x जाएंगे, माइनस के 5x, माइनस के 3, x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे माइनस का होगा, 5x को इस साइड लाएंगे तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा,
-5 -5 माइनस के कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। माइनस का क्या बचेगा, आगे 3 बचेगा और बराबर में 0। अब इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x की अधिकतम घात कितनी नजर आ रही, 2 नजर आ रही है। अतः अपन लिखेंगे जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण वो कैसा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से अपन द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। ये कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल आता है। आप सभी को अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।